नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपूतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। कोटपूतली के जोधपुर मिष्ठान भंडार में कचौरी से ब्लेड निकलने का वीडियो वायरल होने के बाद आज खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। निरीक्षण के दौरान विक्रेता बजरंग सिंह राजपुरोहित उपस्थित मिले। टीम ने संस्थान के कारखाने का निरीक्षण किया, जहां मावा मिठाई, नमकीन व कचौरी का मसाला तैयार मिला। लगभग 20 किलोग्राम कचौरी के मसाले में मिलावट के संदेह पर उसका सैंपल लिया गया, तो वहीं करीब 45 किलोग्राम मावे में से भी एक नमूना जांच के लिए लिया गया। दोनों नमूनों को खाद्य प्रयोगशाला भेजा गया है। कारखाने में साफ सफाई की स्थिति असंतोषजनक पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत नोटिस जारी किया गया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी शशिकांत शर्मा सहित विभाग की टीम मौजूद रही। कोटपूतली बहरोड जिले में यातायात व्यवस्था को मजबूत और सुचारू बनाने की दिशा में पुलिस कप्तान द्वारा एक अहम कदम उठाया गया है। जिला बनने के बाद पहली बार ट्रैफिक हेड पोस्ट को पुनः शुरू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और आमजन को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना है। जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि ट्रैफिक नियमों की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाएगी। इसके साथ ही यातायात ड्यूटी पर तैनात पुलिस जवानों की सुरक्षा सुविधा और कार्य प्रणाली पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिले में होने वाली सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक हादसे 2 पहिया वाहनों से जुड़े होते हैं, जिनमें कई मामलों में हेलमेट का उपयोग नहीं किया जाता। इसी कारण हेलमेट पहनने को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। एसपी देवेंद्र कुमार बिश्नोई ने बताया कि 1 जनवरी से बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में पुलिस प्रशासन द्वारा आमजन को ट्रैफिक नियमों की जानकारी देने और उनके पालन के लिए जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान एक निश्चित अवधि तक जारी रहेगा, जिसके बाद नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं यातायात इंचार्ज बाबूलाल मीणा ने बताया कि ट्रैफिक हेड पोस्ट पर नागरिकों को यातायात नियमों की जानकारी दी जाएगी। उन्होंने आमजन से अपील करी है कि वे अपनी और दूसरों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ट्रैफिक नियमों का पालन करें। विशेष रूप से 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें। पुलिस प्रशासन का मानना है कि ट्रैफिक हेड पोस्ट के पुनः संचालन से जिले में सड़क सुरक्षा बेहतर होगी और दुर्घटनाओं में कमी आएगी। बहरोड में पीसीसी सचिव संजय यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों ने बहरोड स्थित बिजली निगम के एक्सियन कार्यालय पहुंचकर सिंचाई के लिए दिन में बिजली आपूर्ति करने की मांग को लेकर एक्सियन के एम शर्मा को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेता संजय यादव ने बताया कि बहरोड विधानसभा क्षेत्र की करीब 90% आबादी कृषि पर निर्भर है, लेकिन वर्तमान में किसानों को रात में बिजली मिलने से कड़ाके की ठंड में खेतों में सिंचाई करनी पड़ रही है। इससे किसानों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और बच्चों की पढ़ाई पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। कांग्रेस ने दिन में पूरी वोल्टेज के साथ लगातार 6 घंटे बिजली देने की मांग की। मांगे नहीं माने जाने पर उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दी। बानसूर की ग्राम महनपुर में सेना के जवान के सोने मकान को चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों रुपए के आभूषण चोरी कर लिए। जवान के भाई महावीर जाट ने बताया कि वह दोपहर के समय बानसूर गए हुए थे। इसी दौरान पड़ोसी ने फोन कर सूचना दी कि घर का दरवाजा टूटा हुआ है। सूचना मिलते ही वे तुरंत घर पहुंचे, जहां अंदर का नजारा देखकर हैरान हो गए। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा हुआ था और अलमारियां व बक्से खुले हुए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का जायजा लिया। आपको बता दें कि सुबेश सिंह जाट वर्तमान में आर्मी में पठानकोट में तैनात हैं और अपनी पत्नी व बच्चों के साथ वहीं रहते हैं। जवान सुबेश सिंह दीपावली की छुट्टियां बिताकर अभी 25 अक्टूबर 2025 को घर से पुनः ड्यूटी पर लौट गए थे। उसके बाद से मकान पर ताला लगा हुआ था। आर्मी जवान सुबेश सिंह जाट ने बताया कि चोरों ने घर में रखे 2 जोड़ी सोने की चेन, 6 सोने की अंगूठी, 9 चांदी की अंगूठी, 2 चांदी के टेटवा,
4 सोने के मंगलसूत्र, 4 जोड़ी अकबर जोधा पाजेब, 7 जोड़ी चांदी की पाजेब, 2 जोड़ी कड़ी, 8 पुरानी चांदी के सिक्के, 5 नई चांदी के सिक्के, 4 जोड़ी सोने की टोपस चोरी कर ले गए। चोर करीब 22 लाख रुपए के आभूषणों को चुरा ले गए। मामले को लेकर डीएसपी मेघा गोयल ने बताया कि पुलिस की टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया है। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि चोरी कब हुई है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। मेरा नाम महादेव प्रसाद चौधरी है, मैं मैनपुर का हूँ। मैं बानसूर गया हुआ था तो 1:30-2 बजे मेरे अंकल का कॉल आया, बोला आपके भाई का मकान एक गेट खुला दिख रहा है। तो मैं सोचा हो सकता है मेरी मम्मी के पास चाबियाँ रहती है, कोई आया होगा। फिर बोल मैं अभी आ रहा हूँ अंकल। मैं आके देखा तो मेरे ताऊ अंकल ये गाँव का आदमी ये सभी इकट्ठे हो रहे थे। देखा तो यहाँ सारा सामान, उसका गहना मुट्ठी का जो भी डब्बे डुब्बे सब खुले पड़े थे, सारा सामान बिखरा हुआ था, लोग तोड़ा हुआ था और अलमारी का लोग तोड़ा हुआ है, उस संदूक का लोग तोड़ा हुआ है। मैंने भाई साहब को कॉल किया, जब बोले भाई मैं शीतकालीन की छुट्टियाँ पड़ेगी बच्ची की, मैं आ रहा हूँ। क्या पुलिस तफ्तीश करके ले गई इस तरह की, हम करेंगे इनका पर्दाफाश करेंगे क्या हुआ है और आपके भाई साहब को आने दो। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मीडिया से रूबरू होते हुए अरावली को लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव पर जमकर निशाना साधा। और यहाँ भी जो हालात हुए हैं, हमारे एक वरिष्ठ पत्रकार ने इनके खिलाफ अंग्रेजी अखबार में लिख दिया, उनकी छुट्टी करा दी। 2-3 तो इनके बड़े अधिकारी, उनका ट्रांसफर करा दिया यहाँ से। सीटीएच के मामले की जो बात कह रहे थे और अरावली के मैटर में तो आपका जो एडवोकेट था वो उसने इस्तीफा दे दिया। यानी हो क्या रहा है, ये जो हालात पैदा हो रहे हैं, क्योंकि सीटीएच कोई छोटी बात नहीं थी। हम तो सोच रहे थे कि 50 लीज चलवाने के लिए मंत्री जब इतना सीटीएच को ही चेंज करा सकता है तो फिर अरावली को खुदवाने के लिए तो कुछ भी करा सकता है। और हमारा जो सोचना था वो सही साबित हुआ, हमने जो संशय जाहिर किया था वो सही साबित हुआ। और आज भी को चेंज कराकर जो वहाँ पे माइंस माफिया है उनको फायदा देंगे, उनकी लीजें चलेंगी। और यहाँ ग्रामीण के अंदर जो लोग रहते हैं, गरीब किसान जो रहता है, वो अपना बोरिंग तक नहीं करा पाएगा, अपना मकान तक नहीं बना पाएगा, उसकी रजिस्ट्रियों पे रोक लग जाएगी, वो कोई कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। तो यानी कि किसान के तो पेट पे लात मार दो और उद्योगपति मित्रों को फायदा दे दो। तो ये जो आपकी साजिश है, ये साजिश हमारे सांसद, अलवर से सांसद और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी के द्वारा रची जा रही है। और मैं कहना चाहूंगा, अगर वो अरावली के इस इलाके से चुनाव जीत के गए हैं तो उनको जिम्मेदारी है कि इस पे जवाब दें कि अरावली की रक्षा करेंगे। ये जो भ्रामक बयान दे रहे हैं, 1 सप्ताह पहले बयान दिया, ये तो कांग्रेस के समय की बात थी। मैंने उस दिन भी आपको बताया था, बात 92 से चलती हुई आ रही है। लेकिन 2010 के अंदर जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सख्त मना कर दिया, उसके बाद उस समय भी तो कांग्रेस की डबल इंजन की सरकार थी, दिल्ली में भी हमारी सरकार थी। लेकिन हमने कभी ये नहीं किया कि हम सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसको तोड़ने का काम करें। हमने उनके हिसाब से उसी दिन से वो फाइल ड्रॉप कर दी। और इन लोगों ने 2024 के अंदर नई फाइल शुरू की है, नई कमेटी बनाई है, नए उसमें अधिकारी कर्मचारियों को लिया गया है और उनके द्वारा रिपोर्ट करा के और सुप्रीम कोर्ट से इस चीज को फाइनल करा दिया। ये गलत है, आपकी जो सोच है वो गलत है। आप हमारे आने वाली पीढ़ी की सांसें छीनने का काम कर रहे हैं, आने वाले समय में लोगों का जीवन छीनने का काम कर रहे हैं। अगर अरावली माता को इसी प्रकार से काटा गया, इन पहाड़ों को इसी प्रकार से छलनी किया गया, तो क्या हम आने वाली पीढ़ी के लिए क्या हम छोड़ के जाएंगे? यही गैस के सिलेंडर, ऑक्सीजन के सिलेंडर, एयर प्यूरिफायर, हॉस्पिटल्स, खराब फेफड़े, ये उनको हम देके जाएंगे? तो ये मेरा सीधा आरोप है केंद्रीय मंत्री जी पे कि वो इसके अंदर अपनी बात को साफ तरीके से रखें। और मैं तो देख रहा था कि जितनी सफाई उन्होंने देने के लिए 6 इंटरव्यू दिए, इतने इंटरव्यू तो आज तक कभी देखा नहीं। अगर सरकार का मंत्री एक चैनल पे भी कोई इंटरव्यू देते तो सफिशिएंट होता है, सभी जगह न्यूज पहुंच जाती है। लेकिन अरावली के मुद्दे पर अलग अलग चैनलों को इंटरव्यू देने का काम कर रहे हैं, अपनी सफाई देने का काम कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लालकोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।